हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट which of these is least likely to act as a Lewis base। फर्स्ट ऑप्शन है F माइनस, सेकेंड ऑप्शन है PF3, थर्ड ऑप्शन है CO एंड फोर्थ ऑप्शन है BF3। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। CO F माइनस एंड PF3, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, PF3 कैन आइदर डोनेट ए lone pair of electron or pi electrons, hence they act as Lewis bases। जो लोन पेयर और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो तो लुईस बेस ही होगा। फिर हम बात करते हैं ऑन द अदर हैंड BF3 has vacant orbital in which it can ascend a lone pair of electrons or pi electrons, hence it acts as a लेविस एसिड। मतलब ये है कि यहाँ पे जो CO F माइनस और PF3 है उनके पास तो लोन पेयर भी हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है जिन्हें ये डोनेट कर सकते हैं या रेजोनेंस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए लुईस बेस। लेकिन BF3 के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं होती, इसलिए ये क्या करता है कि लोन पेयर को ले लेता है, उनके साथ बॉन्ड बना सकता है या पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकता है, इसलिए लुईस एसिड होता है। 10 इट हैज, यानी कि BF3 के लिए बात हो रही है, लीस्ट टेंडेंसी टू एक्ट एज ए लेविस बेस। क्यों? क्योंकि ये तो एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम अपने क्वेश्चंस में जाते हैं। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस, कि कौन सबसे कम लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। F माइनस इसके पास तो लोन पेयर हैं तो ये तो लुईस बेस की तरह काम करेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। PF3 में भी फ्लोरीन के पास होते हैं तो ये भी नहीं करेगा। CO में भी होता है, BF3 के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ना कि बेस की तरह। सो हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा D। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।